अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि कैसे आपने जो अपने नंबर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने 1 से लेकर 100 तक लिखने हैं, लेकिन बीच में आपका मतलब के 2 वर्ड्स का गैप हो गया। अगर आपने 1 लिखा है तो 2 नंबर्स छोड़ के तो आप अगले नंबर लिखें, तो वो आपने कैसे लिखना है। सिंपली इसका ईज़ी सा वे है, तो आपने कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंपली मैटलैब ओपन करना है। मैटलैब ओपन करके आपने इधर आपने कोई भी एक वर्ड लिखना है जिसके अंदर आपने अपनी वैल्यू को असाइन करना है। जैसे मैं आपको इधर लिखूँगी a इज़ इक्वल टू 1 कोलन 10, ठीक है? अभी सिंपली मैंने आपको ये नंबर शो करके दिखाया कि कैसे आपने अपने 1 से लेकर 10 तक अभी नंबर्स लिखने हैं। देन इसके बाद हम इसके अंदर से जो मिसिंग वर्ड्स हैं ना, देन हम लिखेंगे, ठीक है? अभी 1 से लेकर मैंने 10 तक लिखा है। इस 1 कोलन 10 का मतलब ये है कि जो मेरे नंबर्स हैं ना, वो 1 से लेकर 10 तक लिखे जाएँगे और वो ए जो है ना वर्ड, उसके अंदर सारे नंबर स्टोर होंगे। अगर हमने कोई भी इसका साइज़ वगैरह फाइंड आउट करना हो, तो हमने सीधा इसको ए को पुट करना है और ए को पुट करके वो हमें इस 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है ना, उसका साइज़ हमें शो कर देगा, ठीक है? सिंपली मैंने ये a इज़ इक्वल टू 1 कोलन 10 लिखा, देन मैंने एंटर प्रेस किया, तो उसने मुझे इसका जो है ना आंसर दे दिया, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है ना आंसर, जो मैंने अगली जो वैल्यू स्टोर करनी है, वो इस तरह स्टोर करनी है कि बीच में से ये जो 2, 4, 6, 8 जो है ये मेरी खत्म हो जाए, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लिखूँगी कि मैंने ऐसे करना है कि मेरा जो 1 नंबर का जो गैप है ना, वो मेरा आए, मतलब कि 1 के बाद 3 आए, फिर 5 आए, 7 आए, फिर 9 आए, मतलब कि मेरे ओड नंबर्स आ जाएँ। तो वो कैसे आएँगे? सिंपली मैंने लिखना है b इज़ इक्वल टू 1 कोलन 2 कोलन 10, कि मेरी जो काउंटिंग है वो 10 तक हो। अगर आपने काउंटिंग लेके जानी है 40 तक, तो वो 40 तक भी काउंटिंग आपकी आ जाएगी। इस b इज़ इक्वल टू 1 कोलन 2 कोलन 40 का मतलब ये है कि जो आपके नंबर्स है ना, इसमें आपका 2 का गैप आएगा। देन आपकी फुल जो इस तरह की एक है ना रो, वो आपकी शो हो जाएगी और जो आपकी काउंटिंग की जो लिमिट है वो 40 तक है और स्टार्ट ही 1 से हो रही है, और जो सारी ये जो काउंटिंग वगैरह है ना, ये b के अंदर स्टोर होगी, ठीक है? अब मैंने ये लिखा 1 कोलन 2 कोलन 40, देन मैं एंटर पे प्रेस करूँगी तो उसने आपके सामने शो कर दिया, ये देखें। 2 के गैप से उसने, देखिए 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, उसने 2 के गैप से ना आपको शो कर दिया। इधर उसने आपको ये भी शो कर दिया है, ए के अंदर आपकी 1 रो है और 10 कॉलम है, और इधर उसने बी में भी शो कर दिया है कि आपकी 1 रो है और 20 जो कॉलम्स हैं, ठीक है? और उसकी इसने क्लास बता दी है, वो डबल है। अब अगेन अगर हम इसका साइज़ फाइंड आउट करें यहाँ बाय राइटिंग लिख के, हमें लिखना है साइज़, और हमने आगे इसके अंदर वो अपनी वर्ड लिखना है जिसके अंदर हमने अपनी जो काउंटिंग वगैरह स्टोर करवाई हुई है। जैसे अगर मैं लिखूँ साइज़ ए, तो उस मुझे जो ए का जो साइज़ है ना मुझे शो कर देगा। साइज़ ए मैंने लिख के एंटर प्रेस किया, उसने मुझे आंसर दे दिया कि आपकी जो है 1 रो है और 10 कॉलम्स हैं, ठीक है? इसमें मैंने आपको यही बताना था। अगर आपने यहाँ 3 का गैप करना हो, 4 का गैप करना हो, वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं। मैं अगर आपको करके दिखाऊँ, कि सी इज़ इक्वल टू, अगर मैं 2 से काउंटिंग स्टार्ट करूँ, कोलन 4 का मैं गैप दूँ, कोलन, और मैंने काउंटिंग लेके जानी है 60 तक, ठीक है? देन मैं एंटर पे प्रेस करूँ तो वो मुझे 2 से काउंटिंग स्टार्ट करके इसके अंदर 4 का गैप करेगा और जो हमारी काउंटिंग है वो 60 तक लेके जाएगा। इसमें ये है, जैसे इसने लिखा है ना सी इज़ इक्वल टू 2 कोलन 4 कोलन 60, बस इसमें मेन चीज़ इसमें बस ये ऐड हुई है कि आपने जो मिड में जो चीज़ लिखी हुई है ना, बस आपने वो चीज़ ऐड करनी है और मिड में आपने वो नंबर लिखना है कि आप चाहते हैं कि इतने नंबर की जो है ना हमारा गैप आए, तो वो चीज़ आपने मिड में लिखनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट सी टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।